गंभीर धाराएं हैं, उसके बाद उसकी रिहाई हुई, वो भी तब जब चुनाव चल ही रहे हैं। इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी भी हो सकती है क्या? हालांकि कोर्ट की ओर से, माननीय न्यायालय की ओर से ये फैसला आया है, लेकिन फैसले की टाइमिंग जो है उसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रहलाद अधिकारी जी। चित्रा जी, मेरा नाम कैलाश अधिकारी है सर्वप्रथम। दूसरा, जो आप टाइमिंग के बारे में बात कर रही है, माफ कीजिएगा सर प्लीज। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। दूसरा, आप जो टाइमिंग के बारे में बात करिए, हाँ मैं मानता हूं कि जहां उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे हैं, ये टाइमिंग पे ऊपर बहुत सवाल उठ सकते हैं और इसके राजनीतिक पहलू भी बन सकते हैं। बट कोई भी एप्लीकेशन वो होती है जो न्यायालय में की जाती है, वो पहले की जाती है और उसकी डेट जो होती है वो कोर्ट देती है कि किस डेट पे इसकी सुनवाई होगी। और उस डेट पे अगर वो चीज, जैसे इन्होंने बेल एप्लीकेशन मूव की होगी और उस डेट पे अगर वो बेल मिल जाती है, तो वो एक मैटर ऑफ कोइंसिडेंस जिसे हम कहते हैं वो कहा जा सकता है। अब क्या ये ऑर्केस्ट्रेटेड है? मैं ऐसा मानता नहीं हूं, क्योंकि अगर न्यायालय की प्रक्रिया आप देखी जाए तो वो अपने सिस्टम से चलती है, वो किसी के कहने से या किसी के इन्फ्लुएंस से नहीं चलती है। जैसे मैंने आपको कहा था, इट इज इंडिपेंडेंट। माननीय न्यायालय अपने सिस्टम से चलता है, तो यही सवाल किसानों की ओर से पूछा जा रहा है कि जो 4 किसान बंद हैं, उनकी रिहाई आखिर क्यों नहीं हो रही है? बड़ा गजब है भाई। कैलाश जी। चित्रा जी, सॉरी, मैंने सवाल नहीं सुन पाया। मैं माफ करिए, मैं सवाल नहीं सुन पाया आपका। अब किसान सवाल पूछ रहे हैं कि गृह राज्य मंत्री के बेटे की तो रिहाई हो गई, लेकिन इसी मामले में 4 जो किसान बंद हैं जेल में, उनकी सुनवाई आखिर क्यों नहीं हो रही है? इस तरीके से उनकी रिहाई आखिर क्यों नहीं हो रही है? वो कह रहे हैं कि वो तो क्रिया की प्रतिक्रिया का हिस्सा था, हालांकि कोई बचाव नहीं कर रहा। लेकिन अगर एक व्यक्ति बाहर आता है उसी केस में, तो बाकी 4 लोग जो दूसरे पक्ष के हैं वो जेल के भीतर क्यों हैं? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और अगर ये किसान ये उठा रहे तो उसमें मैं नहीं समझता हूं कि कोई गलत है। तो न्यायालय उनके लिए भी खुला है। अगर उनके लिए भी, अगर वही मामला है जिसमें कि एक व्यक्ति को बेल दी गई है और उसी मामले में अगर बाकी 4 लोग भी है, चाहे वो किसान हो या कोई भी हो, इस केस में अगर किसान है तो उनकी भी बेल की सुनवाई वो सुनी जानी चाहिए। उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। चित्रा जी। धर्मेंद्र मलिक जी, यकीनन वकील की ओर से जो दलीलें कोर्ट के भीतर रखी जाती हैं, उन दलीलों के आधार पर ही माननीय कोर्ट की ओर से फैसला लिया जाता है। अब आप लोग 4 किसानों की रिहाई के मुद्दे को उठा तो रहे हैं, लेकिन कोर्ट के भीतर किस तरीके से उनके मामले को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है, ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाएगा। जी नहीं चित्रा जी, मुझे बस एक बात आपको ये कहनी थी कि देखिए, बार बार ये कहना कि अदालत सबके लिए खुली है, तो जो सुप्रिया श्रीनेट ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है कि उसमें जो है पक्ष स्टेट है, ना कि हम। अगर सरकार में नैतिकता नहीं बची है और वो किसानों का साथ नहीं दे सकती, तो हमको अपने वकील खड़े करने पड़ेंगे। एक तो सवाल का जवाब इनके ही है। दूसरा, आप चुनावी कैंपेन देख रही हैं तो एक गाना उत्तर प्रदेश में बज रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट मंदिर का ऑर्डर करता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी उस निर्णय पे क्लेम कैसे कर सकती है? इस सवाल का जवाब कोई देगा? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से अगर बनना है तो भारतीय जनता पार्टी कैसे कहती है कि हमने मंदिर बनाया? ये फिर गाना बैन क्यों नहीं होना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा के खिलाफ है? भारतीय जनता पार्टी क्यों क्लेम करती है इसको? इसका जवाब जफर इस्लाम दे दे। जी, मैं सवाल का जवाब दीजिए कृष्णबीर चौधरी जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगा। मैं बहुत साधारण सा जवाब है उसका कि ये कॉज को चैंपियन किसने किया है? एक ही पार्टी ने तो चैंपियन किया है। हम ये थोड़ी कहते कि हमने फैसला किया है, अदालत ने फैसला किया। इस कैंपेन तमाम लोग यही कहते हैं कि चैंपियन किया हमारे भाजपा बनवाने का मतलब क्या? हमने अदालत से फैसला थोड़ी बोला कि हमने फैसला किया है। मंदिर बनवाने का काम कर रहे हैं फैसला के बाद, और जब तक फैसला नहीं हुआ था तो मंदिर में के लिए भाजपा के बड़े बड़े जो नेता हैं, जो लीडर है, जो और वो लॉयर भी हैं, जैसे रविशंकर प्रसाद जी, भूपेंद्र यादव जी, ऐसे लोग वो उस केस में अपनी भूमिका भी उन्होंने। चलिए, राम मंदिर पर नहीं जाते हुए किसानों के मुद्दे पर हम यहाँ पर डिबेट करने बैठे हुए। कृष्णबीर चौधरी जी, चुनावों में ये कितना बड़ा मुद्दा बनने वाला है? किसको इससे फायदा होगा, किसको होगा नुकसान? कृष्णबीर चौधरी जी, क्योंकि यकीनन जिसके घर के लोग मारे गए हैं गाड़ियों के रौंदे की वजह से, उनके घर वालों पर क्या गुजर रही होगी, बीत रही होगी, इस बात को समझा जा सकता है। सुचित्रा जी, देखिए, अदालत में बेल के लिए मूव करना पड़ेगा,
और वो चाहे किसान संगठनों की तरफ से हो या इंडिविजुअल हो, एप्लीकेशन तो बेल के लिए मूव वकील ही करता है। और हमारा ये कहना है कि कानून सबके लिए है, किसानों के लिए भी कानून उतना ही है। और इस मामले में तो चूंकि सू मोटो सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, तो इसको ये देखते हुए और एसआईटी के बाद गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन बेल से कोई बरी नहीं होता, बेल से कोई ऐसा नहीं है। बेल तो अधिकार है कोर्ट का देना नहीं देना। ये कोर्ट के ऊपर जुडिशियल सिस्टम जो हमारा है